इस वीडियो में हम असमीकाओं को हल करने के लिए कुछ नियमों की बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। तो यहाँ पर शेष सब कुछ समीकरणों यानी कि इक्वेशंस के समान ही रहता है। एक ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग करने पर हमें बस चिन्ह पलट देना है। तो इसका अर्थ है कि जो सब कुछ हम समीकरणों के लिए कर रहे थे वही सब कुछ हम असमीकाओं यानी कि इनइक्वालिटीज के लिए करेंगे। बस हमें यहां पर एक ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते समय ध्यान रखना है कि जब भी हम एक ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करेंगे तब हम चिन्ह पलट देंगे। तो यदि आपको यह समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि आपको यह समझ में नहीं भी आया है तो मैं कहूंगा कि घबराइए मत, बस आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अब यहां पर ध्यान रखने वाली सबसे पहली बात यह है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन में असमीकाएं सदैव अंतर्निहित थी, यानी कि इस संख्या रेखा पर कोई भी दो संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। उन दोनों संख्याओं में एक संख्या सदैव दूसरी संख्या से छोटी या बड़ी होगी और यहां पर इनके लिए एक स्पष्ट दिशा भी होती है, अर्थात जो दाईं ओर आने वाली संख्याएं हैं वे बाईं ओर आने वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो दाईं ओर की संख्याएं हैं वे बड़ी होंगी यानी कि लार्जर होंगी, और जो बाईं ओर आने वाली संख्याएं हैं वे छोटी होंगी यानी कि स्मॉलर होंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक है। हम यह कह सकते हैं कि दाईं ओर आने वाली संख्याएं तो बड़ी होंगी और बाईं ओर आने वाली संख्याएं छोटी होंगी। अब इसी चीज को यदि हम रंगों से दर्शाएं तो देखिए यहां पर जो बाईं ओर वाली संख्या है जिसको हमने लाल रंग से दर्शाया है वह इस दाईं ओर वाली संख्या जिसको हमने हरे रंग से दर्शाया है इससे छोटी होगी। चलिए इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 0 4 से छोटा होता है। 0 तो यहां पर बाईं ओर है और 4 यहां पर दाईं ओर है। तो इसे यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 4 से छोटा है। और इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखिए, यहां पर -2 2 से छोटा है। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख लेंगे -2 2 से कम है। तो उसके पश्चात एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर -4 0 से छोटा है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे। तो देखिए इन तीनों ही उदाहरणों में बाईं ओर आने वाली संख्याएं सदैव दाईं ओर आने वाली संख्याओं से छोटी हैं। तो यदि आपको यह दृश्य रूप यानी कि विजुअली समझ में आ गया है तो चलिए असमीकाओं से संबंधित नियमों को समझने का अब प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो क्या होता है जब हम जोड़ते और घटाते हैं? तो मान लीजिए कि हमारे पास में दो संख्याएं -4 व 0 हैं। तो -4 तो बाईं ओर है और 0 दाईं ओर है और -4 0 से छोटा होता है। तो क्या हो यदि अब हम इन दोनों पक्षों में एक निश्चित संख्या को जोड़ दें? तो सोचिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अब यह कल्पना कीजिए कि क्या हो यदि हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर जो -4 है वह तो -2 पर स्थानांतरित हो जाएगा और 0 + 2 पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि हमने यहां पर दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया है तो हमें देखिए क्या दिखाई देगा। यहां पर ये जो -4 है यह तो -2 पर स्थानांतरित हो जाएगा यानी यहां पर आ जाएगा, और 0 2 पर स्थानांतरित हो जाएगा यानी यहां पर आ जाएगा। तो यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देने वाला है। तो अब ये दोनों हमारे पास नई संख्याएं आ जाएंगी। अब इन दोनों की तुलना करने पर हमें यह पता लगता है कि यहां पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जो पहले छोटा था वह अभी भी छोटा है और जो पहले बड़ा था वह अभी भी बड़ा ही है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लाल बिंदु बाईं ओर रहता है, हरा बिंदु दाईं ओर रहता है और असमीका चिन्ह यथावत रहता है। इन दोनों का मतलब यही हुआ। तो देखिए आखिरकार हमने यहां पर किया क्या है। यहां पर देखिए केवल चीजें स्थानांतरित होती हैं यानी कि शिफ्ट होती हैं। तो इन्हें हमने दाईं ओर स्थानांतरित कर लिया है और यह स्थानांतरण हम चाहे जितना कर सकते हैं। जो चीज छोटी है वह छोटी ही रहने वाली है और जो चीज बड़ी है वह बड़ी ही रहने वाली है। अब हालांकि यह सब योगफल है, किंतु हम यही समान चीज घटाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि घटाने से तात्पर्य है कि हम इन चीजों को बाईं ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, अर्थात घटाने से ये चीजें बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएंगी
और पुनः मैं आपको बता दूं कि भले ही हम यहां पर जोड़ें या घटाएं, यहां पर हम केवल इनका स्थानांतरण कर रहे हैं और स्थानांतरण करने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई असमीका है तो हम इसके चिन्ह को पलटे बिना इसके दोनों पक्षों में कोई समान संख्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। किंतु अब गुणा या भाग के लिए क्या होगा? तो चलिए पहले हम धनात्मक संख्याओं के लिए यह देखते हैं। तो क्या होता है जब हम एक धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं? तो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर -1 है और यहां पर 2 है। तो अब चलिए हम जानते हैं -1 2 से छोटा होता है। तो यदि हम इस असमीका के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं, तो चलिए यदि हम यहां पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 जब -1 से गुणा होगा तब हमें -2 मिलेगा और 2 जब 2 से गुणा होगा तब हमें 4 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यह -1 तो -2 पर चला जाता है और यह 2 4 पर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर यह विस्तारित हो जाएगा, यानी कि स्केल करेगा। तो जो लाल बिंदु है वह यहां पर आ जाएगा और जो हरा बिंदु है वह यहां पर आ जाएगा। और हम दृश्य रूप में यह देख सकते हैं कि जो असमीका है उसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जो चीज पहले छोटी थी वह अभी भी छोटी है और जो चीज पहले बड़ी थी वह अभी भी बड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो लाल बिंदु है वह बाईं ओर रहता है और जो हरा बिंदु है वह दाईं ओर रहता है और असमीका चिन्ह यथावत रहता है। अब इसी प्रकार का कुछ हम यहां पर भाग के लिए भी सोच सकते हैं। तो जब हम गुणा करते हैं तब आकार में वृद्धि होती है और जब हम भाग करते हैं तब आकार में कमी होती है। किंतु इन दोनों ही स्थितियों में हम देख सकते हैं कि जो लाल बिंदु है वह बाईं ओर ही है और जो हरा बिंदु है वह दाईं ओर ही है। तो इसका मतलब है कि असमीका के चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इससे यह समझ सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर से असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग करते हैं तो असमीका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम ऋणात्मक संख्याओं यानी कि नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है जब हम एक ऋणात्मक संख्या से किसी असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग करते हैं? तो यहां पर मान लीजिए हम दो संख्याएं लेते हैं, -1 और 2। तो हम देख सकते हैं कि -1 2 से छोटा होता है। तो अब देखिए यदि हम यहां पर इस असमीका के दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं, तो मान लीजिए हमने यहां पर दोनों पक्षों में -3 से गुणा किया है। तो जब हम -1 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 गुणा 3 यानी कि 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह -1 इस 3 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह यहां पर आ गया है। और अब यदि हम 2 का गुणा -3 से करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यह जो 2 है यह इस -6 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह यहां पर आ गया है। तो अब ध्यान दीजिए, जो प्रारंभ में छोटी संख्या थी वह तो अब बड़ी संख्या हो गई है और जो प्रारंभ में बड़ी संख्या थी वह अब छोटी संख्या हो गई है। तो इस रूपांतरण से हमारी तुलना में परिवर्तन अब हमें मिलने वाला है। अर्थात अब यहां पर पक्ष विपरीत हो गए हैं और हम 3 और -6 की तुलना कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 3 -6 से बड़ा होता है। तो इसका अर्थ है कि इस असमीका के दोनों पक्षों में -3 से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह पलट गया है, अर्थात विपरीत हो गया है। यानी कि जो पहले कम था वह अब अधिक हो गया है। तो इस तरह यहां पर लाल बिंदु और हरा बिंदु अपने पक्ष बदलते हैं और ऐसा होने पर असमीका चिन्ह विपरीत हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि पलट जाता है। तो चलिए अब हम और उदाहरण देखते हैं और यहां पर 2 धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर 1 है और 3 है। तो हम जानते हैं कि 1 3 से छोटा होता है। अब यदि हम इस असमीका के दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देते हैं तो देखिए जब 1 गुणा होगा -1 से तो हमें -1 मिलेगा और 3 गुणा होगा -1 से तो हमें -3 मिलेगा। और हम यह भी जानते हैं कि -3 छोटा होता है -1 से। तो जो यहां पर प्रारंभ में छोटी संख्या 1 थी वह अब यहां पर बड़ी संख्या हो गई है -1 के रूप में, अर्थात इस असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो गया है। चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर हम 1 और 4 को ले लेते हैं। तो 1 4 से छोटा होता है
अब यदि हम दोनों पक्षों में यहां पर -1 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -1 बड़ा होगा -4 से। तो देखिए जो प्रारंभ में छोटी संख्या थी यानी कि यहां पर 1 था, वह अब बड़ी संख्या हो गई है और असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो गया है। और मैं इस चीज को कुछ इस प्रकार से समझना पसंद करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक दर्पण यानी कि मिरर है जो कि 0 से होकर गुजरता है। अब आप इस दर्पण में देख रहे हैं और आप इस दर्पण के जितना नजदीक होंगे आपको आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज उतना ही नजदीक मिलने वाला है, और आप इस दर्पण से जितने दूर होंगे आपको आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि जब हम दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो यहां पर हम दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज ले रहे हैं। अर्थात यदि इस तरफ हमारे पास में संख्याएं हैं तो इस तरफ हमें इन संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब मिलते हैं। तो देखिए यहां पर 1 -1 पर चला जाता है, 3 -3 पर चला जाता है। तो देखिए यहां पर 1 इस दर्पण के नजदीक था तो इसका जो प्रतिबिंब है यानी कि -1 है वह भी दर्पण के नजदीक है, और यहां पर 3 इस दर्पण से दूर था तो इसका जो प्रतिबिंब है यानी कि -3 वह भी इस दर्पण से दूर है। और इसी प्रकार यहां पर होगा, यह 1 इस -1 पर चला जाता है और 4 इस -4 पर चला जाता है। तो यहां पर 1 और -1 दोनों इस दर्पण के नजदीक हैं और 4 और -4 दोनों इस दर्पण से दूर हैं, और यही कारण है कि चिन्ह परिवर्तित होते हैं। जैसे कि यहां पर 1 इस 3 से छोटा है, किंतु यदि हमने दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दिया तो हम देख पा रहे हैं कि -1 इस -3 से बड़ा आ रहा है, यानी कि असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो गया है। और इसी प्रकार यहां पर 1 इस 4 से छोटा है, किंतु यदि हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देते हैं तो यहां पर -1 -4 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां भी असमिका के चिन्ह में परिवर्तन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लाल बिंदु और हरा बिंदु अपने पक्ष बदलते हैं और यहां पर असमिका का चिन्ह पलट जाता है। तो इस प्रकार हमने असमिका से संबंधित नियमों की बात तो कर ली है। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में यहां पर एक असमिका है, 1 2 से छोटा है। अब चलिए इसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग लगाते हैं। तो मान लीजिए हमने इसके दोनों पक्षों में एक धनात्मक संख्या जोड़ दी है, तो यहां पर असमिका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहां पर 6 अभी भी इस 7 से छोटा होगा। अब यदि हम दोनों पक्षों में से घटा देते हैं तो यहां पर देखिए 6 -10 -4 होगा, 7 -10 यानी -3 होगा। तो अभी भी -4 इस -3 से छोटा है, अर्थात यहां तक भी असमिका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम दोनों पक्षों में एक धनात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो -4 जब 5 से गुणा होगा तो हमें -20 मिलेगा, और -3 जब 5 से गुणा होगा तो हमें -15 मिलेगा। तो हम जानते हैं कि -20 -15 से छोटा ही होता है। तो अभी भी देखिए इस असमिका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु चलिए अब हम यहां पर दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करके देखते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे, मान लीजिए कि हम यहां पर -3 से गुणा कर रहे हैं दोनों पक्षों में, तो हमें यहां पर इस असमिका के चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ेगा और यह विपरीत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब -20 -3 से गुणा होगा तब हमें प्लस का 60 मिलेगा, और -15 गुणा में -3 हमें 45 मिलेगा, और 60 45 से अधिक होता है। तो देखिए भले ही यहां पर -20 -15 से कम है, किंतु हमें यहां पर 60 45 से अधिक मिल रहा है, और यह सही भी है। और यही प्रक्रिया हम भाग के लिए भी कर सकते हैं। तो यदि हम यहां पर किसी ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में भाग लगाते हैं तो इस असमिका का चिन्ह पलट जाएगा, यानी कि विपरीत हो जाएगा। तो देखिए यदि हम यहां पर -15 से भाग लगा लेते हैं तो यहां पर असमिका का चिन्ह जो है वह पलट गया है। यहां पर तो यह बड़े को दर्शा रहा है और यहां पर यह छोटे को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं इससे हमें मिलेगा -4 छोटा होगा -3 से, और यह सही भी है। और अब यदि हमें प्रारंभिक परिणाम चाहिए तो हम यहां पर दोनों पक्षों में अब 5 जोड़ सकते हैं और असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा।
तो देखिए यदि हम यहां पर 5 जोड़ देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 से कम है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रक्रिया संख्याओं के लिए लागू हो रही है। तो इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया संख्यांक असमीकाओं यानी कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के लिए लागू होती है। अब इसी प्रकार यह प्रक्रिया शाब्दिक असमीकाओं अर्थात लिटरल इनइक्वालिटीज के लिए भी लागू होती है। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो यदि हमारे पास में यहां पर एक असमीका है, x छोटा है 2 से, तो यहां पर यदि x 2 से कम है तो हम दोनों पक्षों में कोई भी निश्चित संख्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर दोनों पक्षों में 5 जोड़ देते हैं, तो x + 5 और यहां पर असमीका का चिन्ह वही रहेगा और 2 + 5 हो जाएगा, यानी कि x + 5 7 से कम होगा। अब यदि हम दोनों पक्षों में किसी धनात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं, तो मान लीजिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर 2 गुणा में x + 5 कम होगा 14 से, और असमीका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहां पर हमने योग भी कर दिया है और गुणा भी कर दिया है। अब चलिए हम घटा लेते हैं। तो यदि हम दोनों पक्षों में से 3 घटा लेते हैं तो यहां पर असमीका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और यहां पर यह कम होने को ही दर्शाएगी। तो इस प्रकार से हमने जोड़ लिया, गुणा भी कर लिया और घटा भी लिया। अब क्या हो यदि हम यहां पर एक ऋणात्मक संख्या से भाग लगाते हैं? तो जब हम इस असमीका के दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से भाग लगाएंगे तो असमीका का जो चिन्ह है वह परिवर्तित हो जाएगा और विपरीत हो जाने वाला है। तो यहां पर यदि हम -93 से भाग लगा देते हैं दोनों पक्षों में, तो देखिए जो यहां पर यह कम होने वाला चिन्ह था वह अब अधिक होने वाला चिन्ह हो गया है, यानी कि असमीका का चिन्ह पलट गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने के अलावा हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि केवल किसी ऋणात्मक संख्या से असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग करने पर ही असमीका का चिन्ह विपरीत होता है। अन्य कोई भी स्थिति में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।